ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है, क्योंकि रक्त का एक स्वभाव होता है, अगर वो बाहर किसी तरह भी आया तो ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा, वो रोक लेगा। इसकी आखिरी परिणति है वीर्य, वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो वो नहीं निकलेगा। रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर्य। और आप क्या कर रहे हैं? रोज कई कई बार आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाएगी? खून की आखिरी परिणति है। अन्न रस जो हमने पाया, उसकी परिणति धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए मांस, मज्जा, रक्त, इनके वो आखिरी सप्तम धातु है वीर्य। और उसके साथ ऐसा खिलवाड़, कैसा जीवन होगा आपका? तो इस पर कोई विचार ही नहीं करता, समझता है ये तो केवल बाबाजियों का विषय। नहीं, आप मनुष्य शरीरधारी हो, आपको भी संयम से चलना है। और जब तक ज्ञान हो तब तक तो संयम से ही चलना चाहिए। बच्चे बच्चियों को तो गृहस्थी में अच्छे गृहस्थ बनेंगे जाकर, फिर उनकी हानि नहीं हो पाएगी उतनी। अब पहले से ही तो फिर अब वो पढ़ाई में मन कैसे लगे जब आपके पास पढ़ाई वाली सामग्री ही नहीं रह गई है। इसलिए हमें लगता है जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, ब्याह भी हो जाए तो संयम से रहे। ये जीवनी शक्ति है, ये किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।